इससे ज्यादा क्या दुर्गति होगी जो सीटें आई है इस चुनाव में? ना इससे ज्यादा दुर्गति बर्दाश्त की है कि 40 महीना जेल में रहे, क्या बात करते हैं। लालू जी के जोड़ा नहीं है इस मामले में। उतना दुर्गति होने के बाद भी हिम्मत मर्द है वो, मैं सैल्यूट करता हूं उनकी हिम्मत को। हिम्मत मर्द है लालू जी। देश से बाहर जाने में दिक्कत भी है, वो तो कोर्ट से पासपोर्ट जमा है इनका कोर्ट में, बिना अनुमति के जा नहीं सकते हैं। ये तो चौतरफा जाल है भाई, बहुत जाल में ये लोग फंसा हुआ है। देखिए लालू जी बीमार है, तबीयत खराब है, लेकिन खुट्टा गड़ल रहना चाहिए मेरा, हिलने नहीं देंगे किसी को। जिस बेटी ने का आपने कन्या दान किया, उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता, महादान है। जिस बेटी ने आपकी प्राण रक्षा की, किडनी देना ये साधारण सी बात नहीं है। लोग किडनी सुनते हैं खरीदता है, और वह बेटी किडनी दान कर दी। वह परिवार को भी अलविदा कह रही है, राजनीति को भी अलविदा कह रही है। इसका मतलब मन के अंदर गहरा भाव है। सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल था तेज प्रताप, पान उन भी नहीं खाता, देखते कोई नशा नहीं है उसको। एगो बाप माई के सटेले है साथे कि भाई नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, देखो मम्मी कोई गलती नहीं हो जाए, तो मम्मी को गारंटर में ले गया राघोपुर। अब बताइए ना, जहां लस वहां घस, ये चल गए दानापुर प्रचार करे लिए। अरे प्रचार करने गए तो वो जेल में है, भागलपुर जेल के तृतीया खंड में है, तो चूंकि लस था तो घस देवे चले गए। तो राम जी की कृपा हुई, राम कृपाल जी जीत गए। पढ़ाई में ठेले, क्रिकेट में ठेले, अभी अलगे को ठेल रहे हैं। क्या वह राजनीति में कुनबा बचने वाला है? अब बताइए चुनाव में कौन ने हारा है, कौन ने जीता है? हम लोग नहीं हारे हैं। अब 48 घंटा हो गया, निकलिए नहीं रहा है, हुलुक भी नहीं रहा है। कहाँ है भाई? अरे निकलो यार, निकल के जनता के जनादेश का सम्मान करो। आपकी चुप्पी किस बात का इशारा करती है? या तो आप नजरबंद है घर में, या आप भयाक्रांत हैं, या आपको डरा के रखा जा रहा है। अगर डरा के भी कोई रख रहा है तो एकदम माता पिता भरण पोषण अधिनियम आपके भाई नीतीश कुमार जी ने बनाया है, एकदम डीएम और एसडीओ के आवेदन दीजिए। जगह जगह बदल के जैसे लालू जी लड़ते तो वैसे ये भी लड़ते हैं। बोलचाल की भाषा भी लालू जी से मिलती है। पारिवारिक बंटवारा में अलग कर दिया, और संपत्ति का बंटवारा करिए नहीं रहे। लेकिन लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हैं, चुप होके बैठे हुए हैं। भाई कलाई में राखी बंधवाया इसी दिन के लिए, राखियों का अपमान कर दिया, इसलिए ये स्वाभाविक दुर्गति होना है। अभी देखिए ना आगे आगे होता है क्या। लेकिन तेजस्वी जी को क्या हो गया? अरे जब मौका मिलेगा तो 4 स्टेट में मुकदमा है, जाइएगा हाजिरी देने के लिए। लेकिन हम एक अनुरोध करेंगे, भागिएगा मत इस बार बिहार से आप, क्योंकि हरदम ही भाग जाते हैं, कोरोना काल में भी भागे हैं ये। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, और आज जो खबर निकल करके आ रही है, सबसे बड़ी खबर है, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से और राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। तो इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार। इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये जो घटना है रोहिणी आचार्य की, इसके बारे में क्या मतलब क्या है? लालू यादव जो है उनसे नाता तोड़ लिया, परिवार से नाता तोड़ लिया रोहिणी ने। देखिए लालू जी बीमार है, तबीयत खराब है, लेकिन खुट्टा गड़ल रहना चाहिए मेरा, हिलने नहीं देंगे किसी को। अब बताइए ना, मने पूत कपूत धन संचय का है, कहा जाता है, कहावत है। जिस पर भरोसा किए, सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल था तेज प्रताप, पान उन भी नहीं खाता, देखते कोई नशा नहीं है उसको। बांसुरी भी उतने अच्छा बजाते हैं, शंख भी बजाते हैं, महादेव के पुजारी भी हैं। जगह जगह बदल के जैसे लालू जी लड़ते तो वैसे ये भी लड़ते हैं। बोलचाल की भाषा भी लालू जी से मिलती है। पारिवारिक बंटवारा में अलग कर दिया, और संपत्ति का बंटवारा करिए नहीं रहे। तो एक तो बेटा है आपका, अब वो दादी का फोटो लेके घूम रहा है, उसको भी अलग कर दिए परिवार से। नहीं, दादी का फोटो लेकर के, लालू जी के माता जी का फोटो लेकर के, दादी का फोटो लेके, एगो बाप माई के सटेले है साथे कि भाई नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, देखो मम्मी कोई गलती नहीं हो जाए, तो मम्मी को गारंटर में ले गया राघोपुर।
अब सवाल यह उठता है कि यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई। जिस बेटी ने का आपने कन्यादान किया, उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता, महादान है। जिस बेटी ने आपकी प्राण रक्षा की, किडनी देना ये साधारण सी बात नहीं है। लोग किडनी सुनते हैं कि खरीदता है, और वह बेटी किडनी दान कर दी। वह परिवार को भी अलविदा कह रही है, राजनीति को भी अलविदा कह रही है। इसका मतलब मन के अंदर गहरा भाव है। लेकिन लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हैं, चुप होके बैठे हुए हैं। भाई कलाई में राखी बंधवाया, इसी दिन के लिए राखियों का अपमान कर दिया, इसलिए ये स्वाभाविक दुर्गति होना है। अभी देखिए ना आगे आगे होता है क्या। इससे ज्यादा क्या दुर्गति होगी जो सीटें आई है इस चुनाव में? ना, इससे ज्यादा दुर्गति बर्दाश्त की है कि 40 महीना जेल में रहे। क्या बात करते हैं, लालू जी के जोड़ा नहीं है इस मामले में। उतना दुर्गति होने के बाद भी हिम्मत मर्द है वो। मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी हिम्मत को। हिम्मत मर्द है लालू जी। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पे आरोप लगाया है, कहा है कि उनका किया। अरे तो हमको भी एक आदमी बताया कि जब चुनाव परिणाम आ रहा था ना, तो लालू जी तो बेचारे अब अस्वस्थ हैं, भगवान उनको स्वस्थ रखे। लेकिन लालू जी कभी कभी हठधर्मिता कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए उनको। उनके जीवन के साथ वो अच्छा बात नहीं है। हम लोग जितना समझते हैं, किडनी जब ट्रांसप्लांट होता है तो खाना, भोजन, दवा और इन्फेक्शन से बचना चाहिए। दो चीज इसमें संयम, इसमें इन्फेक्शन। अब बताइए ना, जहाँ लस वहाँ घस। ये चल गए दानापुर प्रचार करे लिए। अरे प्रचार करने गए तो वो जेल में है, भागलपुर जेल के तृतीया खंड में है। तो चूंकि लस था तो घस देवे चले गए। तो राम जी की कृपा हुई, राम कृपाल जी जीत गए। तब लालू जी को ये सब सोचना नहीं चाहिए। उम्र हो गया, अरे आप कितना ठेलिएगा भाई। पढ़ाई में ठेले, क्रिकेट में ठेले, अभी अलगे को ठेल रहे हैं। क्या अब राजनीति में कुनबा बचने वाला है? अब बताइए, चुनाव में कौन नहीं हारा है, कौन नहीं जीता है? हम लोग नहीं हारे हैं। अब 48 घंटा हो गया, निकलिए नहीं रहा है, हुलुक भी नहीं रहा है। कहाँ है भाई? अरे निकलो यार, निकल के जनता के जनादेश का सम्मान करो। राजनीति में रहने वाला आदमी परेशान नहीं होता है, नई जिम्मेवारी को ग्रहण करता है। लेकिन तेजस्वी जी को क्या हो गया? अरे जब मौका मिलेगा तो 4 स्टेट में मुकदमा है, जाइएगा हाजिरी देने के लिए। लेकिन हम एक अनुरोध करेंगे, भागिएगा मत इस बार बिहार से आप, क्योंकि हरदम ही भाग जाते हैं। कोरोना काल में भी भागे हैं। ये हार जीत लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा नहीं गए। तो हम ये अनुरोध करेंगे। इनको खैर इनको बिहार से बाहर, देश से बाहर जाने में दिक्कत भी है। वो तो कोर्ट से पासपोर्ट जमा है इनका, कोर्ट में बिना अनुमति के जा नहीं सकते हैं। ये तो चौतरफा जाल है भाई, बहुत जाल में ये लोग फंसा हुआ है। बिहार से बाहर की बात हुई तो याद आया, आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये चुनाव एनडीए नहीं जीती है, ये इलेक्शन कमीशन जीत रहा है। तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये ज्ञान वहीं देना चाहिए। ये बिहार की जनता का जनादेश का अपमान नहीं करें। उन्हीं के जैसा पेवेलियन पकड़े हुए हम लोग हैं। अरे राजनीति में जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। आज जहाँ जीत गए वहाँ इलेक्शन कमीशन जिता दिया, और जहाँ हार गए वहाँ इलेक्शन कमीशन हरा दिया। अरे कुछ पढ़िए, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिहार में ज्ञान की भूमि है, राजनीति की उर्वरा भूमि है। एक खैर वो अलग विषय है। मूल विषय है कि जिसके बेटी का कन्यादान आपने लालू जी किया है, आपकी चुप्पी किस बात का इशारा करती है? या तो आप नजरबंद है घर में, या आप भयाक्रांत हैं, या आपको डरा के रखा जा रहा है। अगर डरा के भी कोई रख रहा है तो एकदम माता पिता भरण पोषण अधिनियम आपके भाई नीतीश कुमार जी ने बनाया है। एकदम डीएम और एसडीओ के यहाँ आवेदन दीजिए कि हमको नजरबंद कर दिया है। बताइए ना, 160 को पुलिस दिए हुए हैं। लालू जी के एक परिवार को सुरक्षा के लिए 160 को पुलिस है, तो डरना किस बात का है? एक आखिरी सवाल, परिवार में भी लगातार कलह दिख रहा है। तेज प्रताप यादव, फिर रोहिणी आचार्य, और राजनीति में भी जो है राजद की हालात बहुत खराब लग रही है। तो भविष्य कहाँ देखते हैं राजद का? भविष्य ही देखते हैं कि 4 गो लोकसभा में सीट आया था, 4 का जरूरत विशेष जगह पर पड़ता है।
कोई दिन सुनिएगा कि ये पार्टी से मूल्य साफ हो गया। देखिए, आप सुन रहे थे नीरज कुमार, क्या कुछ कहना था इनका राजद के बारे में। रोहिणी आचार्य ने जो अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि परिवार से अलग हो गई है, राजनीति से अलग हो गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना था, सब कुछ आपने सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।